ये हमने एक डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाया है विथ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, यानी इसको यूज़ करके हम वेरिएबल आउटपुट डीसी वोल्टेज आउटपुट ले सकते हैं, और इन केस अगर आउटपुट पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन को ये सेंस कर लेगा और एक अलार्म बजने लगेगा और रेड एलईडी ऑन हो जाएगी। यहाँ पे पावर सप्लाई को सेलेक्ट करने के लिए मल्टीपल स्विचेज हैं, जिसमें से कोई भी एक हम ऑन करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पावर सप्लाई सेलेक्ट हो जाएगी और ये ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको हम ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे ये हमारा ऑलमोस्ट 9 वोल्ट की पावर सप्लाई है, तो वो हमें मिल रही है। और उस अगर नॉर्मल कंडीशन में ये ग्रीन एलईडी ऑन है, जब तक कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है तब तक। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट है इसके आउटपुट के, अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तो उस कंडीशन को ये सेंस कर लेगा। फॉर एग्जांपल इसको हमने टच करा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलार्म बजने लगेगा और ये रेड एलईडी ऑन हो जाएगी। यानी इसका यूज़ करके हम इस डिवाइस को हम एज ए वेरिएबल वोल्टेज पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं और शॉर्ट सर्किट को सेंस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स है और जो पीसीबी है वो सारी हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे एक हमने कंप्लीट पीसीबी बोर्ड रखा है और बिल्कुल ऐसा ही मॉडल हमें बनाना है इस पीसीबी बोर्ड पे ये सारे कंपोनेंट्स का यूज़ करके। इसको बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स होंगे वो आपके पास होने चाहिए। इनके अलावा जैसे एक मल्टीमीटर होना चाहिए, एक वायर कटर होना चाहिए, एक अलाइनर होना चाहिए, इसके अलावा एक सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर आपके पास होना चाहिए। यानी जो भी सोल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड टूल्स होते हैं वो सारे हमारे पास होने चाहिए, तभी हम इसको प्रोसीड करेंगे बनाने के लिए। तो इस पीसीबी बोर्ड में जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं यहाँ पे हमने एक सैंपल के लिए देखने के लिए रखा है और बिल्कुल ऐसा ही मॉडल हमें इस बोर्ड पे बनाना है। तो इसमें जैसे जो सारे कंपोनेंट जिस तरीके से लगे हैं, जिस डायरेक्शन में अलाइंड है, बिल्कुल वैसे ही हमें इस बोर्ड पे भी लगाने हैं। फॉर एग्जांपल ये इस पे सबसे पहले हमें पावर जैक लगाना है इस पीसीबी बोर्ड की पावर सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे एक कनेक्टर है जहाँ से पावर सप्लाई हमें कनेक्ट करनी है, तो इस पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद पावर स्विच है पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए, तो वो हमें यहाँ लगाना है इस बोर्ड पे। देन यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर लगाने के लिए आप देख सकते हैं इसका जो सबसे बड़ा वाला लेग है पॉजिटिव वाला है, वो हमें इस रेक्टिफायर के लिए पॉजिटिव एंड पे, यानी इधर इसका पॉजिटिव है तो ये इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके अलावा एक कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है बाहर की तरफ है, पॉजिटिव अंदर की तरफ है। इसमें आप देख सकते हैं छोटा वाला नेगेटिव होता है, तो ये हमें इस बोर्ड पे इस तरीके से लगा लेना है। इसके बाद ये एक 2 पिन कनेक्टर लगा है जिस पे हम कोई स्विच लगा सकते हैं पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए, या फिर इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं जैसे जंपर से यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। और जब हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो इसमें एक पावर सप्लाई की एलईडी है जो ऑन हो जाएगी, और साथ में ये सारे रेगुलेटर्स लगे हैं। तो रेगुलेटर्स को लगाने के लिए या तो आप डायरेक्टली इस पर इंसर्ट कर दें या फिर हम उनके बेस इस पर लगा लें, जितने भी रेगुलेटर्स हैं उन बेस के थ्रू, और बेस के ऊपर हम सारे आईसीज को माउंट कर सकते हैं। लेकिन सबका जो फेस है इस आईसी का, सबका फेस इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके बाद ये डीआईपी स्विच है, डीआईपी स्विच से हम पावर सप्लाई को सेलेक्ट करते हैं, तो ये डीआईपी स्विच हमारे इस बोर्ड पे ऐसे लगनी चाहिए। और ये 2 ट्रांजिस्टर्स हैं, इसका फ्लैट सरफेस ये है, इसका फ्लैट सरफेस ये है, तो इन दोनों को हमें इसी तरह से लगाना है इस पर। और ये 2 एलईडीज़ हैं, एलईडीज़ को लगाते समय इनके पोलैरिटी का हमें ध्यान रखना होता है। यहाँ पे जो 2 एलईडीज़ लगी हैं इनका फ्लैट सरफेस अंदर की तरफ रहेगा, यानी ऐसे रहेगा, छोटी वाली पिन है जो अंदर की तरफ रहेगी। और यहाँ पे जो लगे हैं 2 एलईडी, तो इसमें इसकी ये और ये हमारे दोनों नेगेटिव बाहर की तरफ रहेंगे। और ये डायोड यहाँ पे लगा है, डायोड लगाने के लिए आपको इसके स्ट्रिप को ध्यान में रखना होता है, यानी जो डायोड पे एक स्ट्रिप बनी होती है वो कैथोड होती है, इधर वाली एनोड होती है, तो ये कैथोड है, ये एनोड है, तो इसको हमें ऐसे ही लगाना है। और ये यहाँ पे 2 पिन कनेक्टर है जिससे ये बजर लगा हुआ है, और इस 2 पिन कनेक्टर से हमें पावर सप्लाई आउटपुट पे मिलेगा, तो इस 2 पिन कनेक्टर को हमें यहाँ लगा लेना है। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स हमें इस पीसीबी बोर्ड पे माउंट करके उनकी सोल्डिंग कर लेनी है। सोल्डिंग करने के बाद आप एक बार अपने पीसीबी बोर्ड को देख लेंगे कि उसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट या फिर ओपन कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम फिर अडाप्टर के थ्रू पावर सप्लाई टेस्ट करेंगे। यहाँ पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे
और इसको ऑन करेंगे। ऑन करने पे आप देख सकते हैं ये पावर सप्लाई यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे हम किसी एक रेगुलेटर का आउटपुट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 9 वोल्ट का रेगुलेटर है, तो 9 वोल्ट पावर सप्लाई ऑलमोस्ट आ रही है। तो अगर पावर सप्लाई सही है तो हमारी सर्किट सही ऑपरेट होगी।